नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मांडवा में पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर रनिया और उसके बेटे के अवैध कब्जे को पुलिस ने किया ध्वस्त। हिरणमगरी सेक्टर 3 के जैन मंदिर के पास नरमुंड मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। प्रताप जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रम की हुई शुरुआत। पहले दिन हल्दी घाटी की मिट्टी की पूजा कर उदयपुर लाए। सुखेर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा परिजनों को। और अब खबरें विस्तार से। मांडवा में पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर रनिया और उसके बेटे के अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया। एसपी के निर्देश पर अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल अपराधियों पर उदयपुर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस पर उदयपुर पुलिस द्वारा अपराधियों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा के निर्देश पर मांडवा थाना क्षेत्र के वांछित हिस्ट्री शीटर रनिया और उसके बेटे हिस्ट्री शीटर खातरू के अवैध मकान पर कार्रवाई की गई। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि हिस्ट्री शीटर ने यह मकान बिलानाम जमीन पर बना रखा था। इस पर उसे नोटिस भी दिया गया, लेकिन आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर आज राजस्व विभाग और प्रशासन की मदद से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। एसपी शर्मा ने बताया कि पूर्व में जिले के हिस्ट्री शीटर किशन मेनारिया के सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित अवैध रेस्टोरेंट और हिरणमगरी थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर किरण मेनारिया के अवैध रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई थी। एसपी शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा अपराधियों पर इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सर, किस तरह की कार्रवाई आज रानिया और उसके घर पे हो रही है? जब भी इस घटना के बाद इस चेक करवाया गया था तो प्रशासनिक तौर पे सामने आया था कि जो रनिया और उनका बेटा खाचरू है, उनका जो मकान है वो गलत जगह बना हुआ है, सरकारी भूमि पर बना हुआ है। तो उनको बाकायदा विधिवत नोटिस देके उनसे जवाब मांगा गया था और उसमें कोई जवाब ना प्राप्त होने पे इलीगल पाया गया उसको जांच करके ऑर्डर करके उसको तहसीलदार जी की मदद से आज डिमोलिश किया जा रहा है करंटली अभी। और इस तरह की कार्रवाई पूर्व में भी की गई है और आगे भी ऐसे जो बदमाश हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी जहां उन्होंने सरकारी संपत्ति पे या इस तरह से कई लीगल कब्जा अगर किया है तो। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 स्थित जैन मंदिर के पास सोमवार को एक नरमुंड की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर हिरणमगरी थाना अधिकारी राम सुमेर मीणा के साथ थाने का जाब्ता पहुंचा और नरमुंड को जांच के लिए हॉस्पिटल भिजवाया। राम सुमेर मीणा ने बताया कि स्थानीय पार्षद चंद्र प्रकाश की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया। वहीं पूरे राजस्थान में संदेश भिजवा दिया गया है कि किसी की भी गुमशुदगी हो तो हमें सूचना देवे। नरमुंड की डीएनए रिपोर्ट के आधार पर उसकी पहचान की जाएगी। राम सुमेर मीणा ने बताया कि नरमुंड 1 से 2 महीने पुराना बताया गया है। वहीं एफएसएल टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य भी जुटाया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि यह नरमुंड आदमी का है या किसी महिला का। जी सर, किस तरह का नरमुंड मिला सर? आज दिनांक को टेलीफोनिक सूचना मिली कि सेक्टर 3 जैन मंदिर के पास में रेलवे ट्रैक नज़दीक है, वहाँ पे एक नरमुंड मिला है जो पुराना होकर देखने से ऐसे लगता है काफ़ी पुराना है। आसपास पता किया, मालूमात किया तो अभी तक किसी का पता नहीं लगा, जिस पे वार्ड पार्षद चंद्र प्रकाश सुवाल का इसकी रिपोर्ट ली जाकर 174 CRPC में दर्ज किया जाकर जांच जारी है। इस संबंध में हमने ऑल राजस्थान में मैसेज करवा रहे हैं कि कहीं पे भी किसी इंसान की गुमशुदगी वगैरह दर्ज हो तो हमें इन्फॉर्मेशन दें। इसका डीएनए सैंपल रख के अग्रिम जांच की जाएगी। सर, कितना पुराना है सर? अभी कह नहीं सकते, परंतु 1 से 2 महीने पुराना लग रहा है इसे देखने से। सुखेर थाना क्षेत्र में रविवार रात को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की हुई मौत। एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा गया परिजनों को। जानकारी के अनुसार खमनोर निवासी भूपेंद्र उर्फ पप्पल वर्मा रविवार रात 11 बजे के आसपास खमनोर से उदयपुर आ रहा था। भूपेंद्र जैसे ही सुखेर घाटी के समीप पहुंचा तभी पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे चपेट में ले लिया, जिससे उसका सिर फट गया। उसकी वजह से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात वाहन टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने सुखेर थाना पुलिस को दी। सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज परिजनों के आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं परिजनों की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है।
शहर के सहेलियों की बाड़ी रोड स्थित विद्या भवन स्टाफ कॉलोनी के एक घर में सांप मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। हालांकि समय रहते सांप का रेस्क्यू कर लिया गया। जानकारी के अनुसार विद्या भवन स्टाफ कॉलोनी के एक घर की सीढ़ियों के नीचे खाली जगह में एक कोबरा सांप आने से मकान में रहने वाले लोग सहम गए। सभी मकान के बाहर आ गए। परिवार के लोगों ने खतरनाक प्रजाति के सांप मिलने की सूचना वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू टीम के पदम सिंह राठौड़ को दी। सूचना पर टीम के सदस्य हर्षवर्धन सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे। राठौड़ ने वहां जाकर देखा तो कोबरा नाम का जहरीला सांप बैठा हुआ था। राठौड़ ने कड़ी मशक्कत और सावधानी बरतते हुए कोबरा सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। राठौड़ ने बताया कि सांपों की प्रजाति में कोबरा सबसे खतरनाक सांप माना जाता है और यह दुर्लभ प्रजाति का है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। उन्होंने बताया कि कोबरा किसी को काट ले तो उसकी जान भी जा सकती है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान और सर्व समाज के तत्वावधान में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती के साप्ताहिक कार्यक्रम का हल्दीघाटी की माटी की पूजन के साथ आगाज हुआ है। इस दौरान मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के गिरवा अध्यक्ष शिवदान सिंह देवड़ा, उपाध्यक्ष तखत सिंह देवड़ा, गोविंद सिंह देवड़ा, कल्याण सिंह देवड़ा, किशन सिंह कितावत, गजेंद्र सिंह कितावत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मायदा आदि मौजूद रहे। इस दौरान 7 दिवसीय कार्यक्रम संयोजक कमलेंद्र सिंह पवार ने सभी का धन्यवाद जताया। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के शहर शाखा के संगठन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मायदा ने सभी को हाथ में हल्दीघाटी की माटी लेकर वचनबद्ध किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं के जयकारों से हल्दीघाटी गूंज उठी। मैं चंद्र विजय सेवा संस्थान की संस्थापिका रीना यदुवंशी आज यहाँ पे जो 483 जो अपन किया और हल्दीघाटी की जो माटी पूजन में जो उदयपुर से सभी पधारे गए अतिथिगण, सबसे पहले मैं उनको नमन करती हूँ जिन्होंने यहाँ आकर हमारा भी सौभाग्य बढ़ाया। और 22 तारीख तक जितने भी 7 दिवसीय प्रोग्राम है उसमें हमारी भागीदारी बरोबर रहेगी। जितना भी हमसे बन पड़ेगा हर तरह से हर का सहयोग करेंगे। परिचय किशन सिंह कितावत, क्षत्रिय महासभा संस्थान सदस्य उदयपुर। आज 483वीं महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में साप्ताहिक जो कार्यक्रम बना है उसमें पहला कार्यक्रम हल्दीघाटी माटी पूजन का है। उसमें उदयपुर से और यहाँ के लोकल सभी लोग पधारे और माटी पूजन किया। और आगे दूसरी जो तैयारी है उसमें सब लग रहे हैं और भव्य जो शोभा यात्रा निकलने वाली है उसमें सबसे ज़्यादा अलग अलग जगह से संख्या है, उसके लिए प्रयास जारी है और आप सब पधारे। धन्यवाद। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके इस सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता से। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें। खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है
और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स।
तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनजाति सुरक्षा मंच राजस्थान द्वारा डी लिस्टिंग हुकार महारैली का आयोजन 18 जून को किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देने के लिए सोमवार को हिरनमगी सेक्टर 11 स्थित वनवासी कल्याण आश्रम पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जनजाति सुरक्षा मंच राजस्थान के संयोजक नारायण लाल गमेती ने बताया कि 18 जून को पूरे राजस्थान से 1 लाख से अधिक आदिवासी जुटेंगे और शहर के चेटक स्थित गांधी ग्राउंड पर हुकार महारैली का आयोजन करेंगे। गमेती ने बताया कि हमारी मुख्य मांगे है कि जनजाति समाज के अस्तित्व को बचाना व उन्हें अधिकार दिलाना। जिन्होंने अपनी संस्कृति व जनजाति पहचान छोड़ दी है, अब उन्हें आरक्षण से बाहर किया जाए। अनुसूचित जाति की भांति अनुसूचित जनजाति से भी ईसाई और इस्लाम धर्म आधारित सदस्यों की डी लिस्टिंग हो, क्योंकि वह लोग कानूनन अल्पसंख्यक है। 5% धर्मांतरित लोग, मूल जनजाति की 70% नौकरियां, छात्रवृत्ति और विकास फंड हड़प रहे हैं, जो कि अन्यायपूर्ण है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हुकार डी लिस्टिंग महारैली का आयोजन किया जाएगा और सरकार के समक्ष मांगे रखी जाएगी। हिम्मत कावड़ जनजाति सुरक्षा मंच राजस्थान 18 जून को हुकार महारैली का उदयपुर के अंतर्गत आयोजन किया गया है। इसमें कम से कम 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। हमारे कार्यकर्ता सब जगह पूरे राजस्थान में लगे हुए हैं। हुकार रैली के माध्यम से हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ये मांग कर रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन किया जाए और हमारे अनुसूचित जनजाति में से जो लोग अन्य धर्म में चले गए हैं, हमारे बाप दादों की परंपरा रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, उनको हमारे आरक्षण से डिलिस्ट किया जाए। हुकार रैली 18 जून को एक महारैली के रूप में जनजाति बंधुओं का केंद्र सरकार को एक संदेश है। जिस प्रकार जो एसटी वर्ग में धारा 342 के अंतर्गत अनुच्छेद के अनुसार जो लोग ईसाई धर्म को मतांतरित हो गए हैं, इस्लाम बन गए हैं, इस्लाम, तो उनको भी एसटी के सारे लाभ दिए जा रहे हैं। तो ये विसंगति है। इस प्रकार से अनुच्छेद 341 में एसटी में कि जो बंधु हैं और जो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, ईसाई बन जाते हैं, तो उनको इस अनुच्छेद का लाभ नहीं मिलता, आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो इस प्रकार की विसंगति 342 में है। इसमें भी इस प्रकार का प्रावधान जोड़ा जाए कि जो लोग एसटी की संस्कृति को छोड़ देते हैं, तो उनको भी इस एसटी से लाभ मिलने वाले, आरक्षण मिलने वाले, उनसे वंचित किया जाए, उनको डिलिस्ट किया जाए। रैली में किस प्रकार की रैली होगी, क्या होगा? इस रैली में सभी जनजाति बंधु, लगभग जितने भी जनजाति जिले हैं, उन सबसे बंधु आने वाले हैं। अपने जो वेशभूषा है, पारंपरिक जो साधन हैं उनके, लोक नृत्य वाले हैं या फिर अन्य जितने भी वाद्य साधन हैं, तीर कमान है, वो सब लेके वो नहाने वाले हैं वेशभूषा में। टोटल कितने जन होंगे? कितनी संख्या है? लगभग 1 लाख संख्या आने का संभावना है। हम 2 लाख लेकर चल रहे हैं लक्ष्य को, 1 लाख संख्या पहुँचने वाली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद माधवनगर इकाई द्वारा मिशन साहसी एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत रविवार को 1 दिवसीय सेल्फ डिफेंस कार्यशाला का आयोजन मांझी का घाट पर किया गया। आयोजकों ने बताया कि आज के दौर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों, बालिकाओं के साथ आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं से उन्हें बचाने व निडर और साहसी बनाने के लिए आत्मरक्षा के गुण सिखाने बेहद आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके तहत 50 से अधिक बालिकाओं को मार्शल आर्ट के गुण सिखाए गए। बालिकाओं को हमेशा हर चुनौती का निडर और आत्मविश्वास के साथ सामना करने की बात कही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आगे भी इस तरह की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मांझी का घाट पिछला झील के किनारे पर
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मिशन साहसी के तहत सवेरे आज दिनांक 14 मई 2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया। मिशन साहसी के तहत इसके अंतर्गत 50 बालिकाओं ने भाग लिया और आज हम सभी ने नृत्य मुक्त कला, आज हम नृत्य शौर्य कला का प्रात्यक्षिक सीखा सबने। और आज इन सभी को बहुत बहुत बधाई, खासकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र टीम को, छात्र नेता टीम को, जिन्होंने इस तरह का जिन लोगों ने इस तरह का आयोजन रखा। और आज की जनरेशन में इस तरह की आवश्यकता भी है कि सभी लोग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से फिट बने, स्वस्थ बने और जीवन में जो भी उद्देश्य इनके, तो वो सभी इस मार्शल आर्ट को सीखते हुए प्राप्त करें, निडर रहे, योद्धा रहे, स्वस्थ रहे। इसी के निमित्त हम सब इकट्ठे हुए, अच्छा आयोजन रहा। इन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह का आयोजन करते रहे, इस भारत को, राष्ट्र को समृद्ध शक्तिशाली बनाए। इसी आशा के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। उदयपुर से जाडोल मार्ग पर वाहनों पर पथराव और लूटपाट की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें, जाडोल इलाके के रणघाटी मार्ग पर 2-3 दिन में कोई न कोई लूटपाट जैसी घटना सामने आ ही जाती है। बीते शनिवार की रात एक फोटोग्राफर परीक्षित राज पुरोहित शादी का कार्यक्रम कर घर लौट रहा था, तभी रणघाटी मार्ग पर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर मोबाइल और जेब से लगभग 20,000 नकद, चांदी का कड़ा, चांदी की चेन के साथ कैमरा छीन लिया। पीड़ित परीक्षित राज ने बागपुरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने कहा कि जैसे ही जाडोल से अपना कार्य पूरा कर उदयपुर लौट रहा था, तभी बीच रास्ते में 3 युवकों ने उसे रोका और उसके साथ मारपीट कर सामान लूट लिया। काफी मुश्किल से वो वहां से भाग निकला और आगे जाकर पुलिस को फोन किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। बाद में 181 और 100 नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज कराई, फिर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उदयपुर जाडोल मार्ग पर हो रही लूटपाट की घटनाओं पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए वहां पर एक अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित की गई है। उसके बाद में घटनाओं में कुछ कमी आई है। इन घटनाओं में लिप्त होने वाले ज्यादातर नाबालिग बच्चे हैं। इस तरह की घटनाओं में लिप्त बच्चे महज 11 से 12 साल के हैं। उन बच्चों के माता पिता से समझाइश की जा रही है। ये बच्चे सिर्फ मजे के लिए इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। ऐसे में बच्चों और उनके माता पिता को समझाया जा रहा है। परीक्षित राजपुरोहित नाम है मेरा जी। क्या घटनाक्रम हुआ? मैं एक फोटोग्राफर हूँ। उदयपुर से मेरे एक जाडोल साइट पे मैं गया था फोटोग्राफी करने के लिए। वहाँ पे क्या फोटोग्राफी मैंने काम होने के बाद मैं उदयपुर के लिए रिटर्न निकला था, तो क्या 1:30-2 बजे समथिंग मुझे रणघाटी के बीच में 3 आदिवासी लोग मिले मुझे, और मुझे रोका एक बार। रोकने के बाद मुझे मारा, वहाँ पे अपने पट्टे से मारा, मुझे बेल्ट से मारा। उसके बाद मेरे पास से मेरे जेब से पैसे निकाले, 20-25 हज़ार रुपये थे मेरे जेब से। उसके बाद हाथ का ब्रेसलेट था वो भी निकाला। उसके बाद गले की चेन थी और एक मेरा कैमरा था, निकॉन 3200 था, वो भी मेरे से कैमरा ले लिया। उसके गाड़ी के नंबर मुझे याद है 8 या 27, बीच में कुछ नंबर नहीं थे, ईगो 68 गाड़ी नंबर थे। और वहाँ से मैं जैसे ही कैसे भगा। उसके बाद मैंने भगने के बाद वहाँ पे समथिंग 20 किलोमीटर आके मैं टोल नाके पे आके मैंने सबको कॉल किया। ऐसे मेरे साथ घटना हुई। जाडोल में भी कॉल किया मैंने। जाडोल से एक पत्रकार को कॉल किया था, उन्होंने मुझे एक थांदा साहब के नंबर दिया, थांदा साहब को भी कॉल किया। थांदा साहब ने 10-15 को कॉल किए, उन्होंने उठाए नहीं थे। उसके बाद थांदा साहब का कॉल आया, क्या बात हुई? मैंने कहा ऐसी बात हुई। थांदा साहब ने बोला ये बात, मैं बाहर हूँ, थोड़ा सा मैं किसी के नंबर सेंड करता हूँ। मुझे किसी के नंबर सेंड किया, उनसे बात की। उन्होंने सिर्फ मुझे खाली गाड़ी के नंबर मांगे थे। अभी तक मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा, आप क्या तो आपने लिखित में थाने में या फिर कहीं पे और? थाने में नहीं गया था, मैंने 181 पे कॉल किया था और 100 नंबर पे कॉल किया था मैंने। और शिकायत दर्ज मैंने 181 पे कराई, तो रिपोर्ट मैंने 100 नंबर पे लिखवाई थी। इससे पूर्व में भी उस जगह पे कुछ बहुत कांड हो रहे हैं यहाँ से 6 महीने 3 महीने से कांड चल रहे हैं। मेरे साथ हुआ, चलो उसके बाद परसों भी एक बच्चे के साथ हुआ, वो मर गया है, और 2 भी घायल है, कल भी हुआ है। ऐसे चलते ही रहे हैं वहाँ पे। और ऐसे क्या करते हैं, एक बाइक पे 2 जने सवार करते हैं, एक के हाथ में तलवार, जो बाइक आ रही है उसको मारते रहते हैं। ऐसा कोई एक्शन नहीं ले रहे। वहाँ पे चौकी का आदेश हो गया कब से, मतलब गहलोत साहब जब आए थे तब चौकी का आदेश करके गए। अभी तक वहाँ चौकी का कोई पता नहीं अभी तक। और ना बागपुरा वाले थाने वाले कुछ कर रहे हैं, न जाडोल वाले कर रहे हैं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं चल रही अभी तक। ये इसको देखते हुए पुलिस ने वहाँ पे अस्थायी चौकी स्थापित की है, और उसके होने के बाद से और काफ़ी उसके ऊपर रोक आई है, और इस तरह की घटनाओं में बहुत कमी आई है। इस घटनाओं का पैटर्न ये है कि बहुत सारे छोटे उम्र के बच्चे, मैं आप लोगों के मार्फत सबके पेरेंट्स को अपील भी करना चाहता हूँ कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे, 11 साल के, 12 साल के, इस टाइप से बच्चे जो हैं सिर्फ कई बार इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं जिनका कोई ऑब्जेक्टिव या मोटिव नहीं है, सिर्फ फ़न के लिए वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो लोग अपने बच्चों को रोकें इस तरह की कार्रवाई करने से। इसमें बहुत सारे लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट आया है वो बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं।
तो उनको समझाइश से ही जो है और स्कूल में पढ़ाने से इस चीज़ को और भी टैकल किया जा सकता है। इस तरह के जो लोग हैं वो जनरली इसको उनको कॉन्सिक्वेंस पता नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। उनको ये लगता है कि एक बड़ा एक फ़न एक्टिविटी है, इस तरह से वो इसको घटना कर रहे हैं। तो ज़्यादातर इसमें जो लोग सामने आए हैं वो नाबालिग उम्र के बच्चे सामने आए हैं। सर अब अपील कर रहे हैं पेरेंट्स से, कई केसेस में ऐसा होता है पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से चेक रखा जाए? वो बच्चों को चेक करें, उनको स्कूल में भेजें, उनको रेगुलरली पता करते रहें कि उनका बच्चा शाम को कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ से आगे उनका फ्यूचर जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये उस हाईवे पे नहीं हुई है, ये घटना जो हुई है ये अंदर हुई है, हाईवे से 6-7 किलोमीटर अंदर ये घटना स्थल हुआ है और प्रथम दृष्टया इसमें एक्सीडेंट का ही मामला सामने आ रहा है। चौकी ऐसा चौकी कोई जगह प्रॉपर देखने में समय है, लेकिन जाब्ता और अधिकारी पहुंच गए तो वो रेगुलर गश्त चालू कर चुके हैं। तो वो चौकी की जगह भी हमें अप्रोप्रिएट ढूंढनी होगी। ऐसा नहीं है कि रोड पे हम पुलिसकर्मियों को खड़ा कर सकते हैं, तो जगह जहाँ मिलेगी उसके हिसाब से वहाँ पे उनको स्थायी किया जाएगा। अदरवाइज़ वो रेगुलर पेट्रोलिंग और मूवमेंट उस एरिया में कर रहे हैं और इस कारण से कमी भी आई है काफ़ी। हीट वेव के असर के चलते राजस्थान के कश्मीर कहलाने वाले उदयपुर में भी तपन होने लगी है। पिछले सप्ताह से लगातार तापमान बढ़ रहा है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान भी पिछले हफ्ते भर से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान और भी बढ़ने की संभावना है। उदयपुर के मौसम विशेषज्ञ नरपत सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। साथ ही दक्षिणी राजस्थान में वन क्षेत्र भी कम होने के चलते दक्षिणी राजस्थान में आगामी दिनों में तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिणी राजस्थान में लू की स्थिति भी बनेगी। राठौड़ ने बताया कि 3 दिन बाद शाम के मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 3 दिन बाद से शाम को तेज हवाएं चलने लगेगी। जी पिछले लगभग 5 दिनों से उदयपुर सहित मेवाड़ के अधिकांश भागों के अंदर लू के साथ साथ तापमान बढ़ा है, जिसके कारण अपने यहाँ दिन में आप इतनी ज़बरदस्त भीषण गर्मी है कि अपन सहन नहीं कर सकते हैं और अगले लगभग 3 दिन तक यही स्थिति रहेगी, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि अपने यहाँ अभी पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है और साथ के साथ दक्षिणी अरावली के अंदर अधिकतर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है और इन पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर नाम मात्र का वन क्षेत्र रहा है। इसकी वजह से जो स्थानीय स्तर के ऊपर हवा में नमी होनी चाहिए वो नमी नहीं है। यद्यपि यहाँ झीलें हैं, तालाब है और बांध भी है, लेकिन उसको समग्र रूप से देखें पूरे दक्षिणी या मेवाड़ के क्षेत्र को दृष्टिगत में ध्यान में रखते हुए, तो अपने यहाँ लगभग अगले 3 दिनों तक किसी भी प्रकार के मौसमी बदलाव के संकेत नहीं है। हाँ, 3 दिन बाद में हो सकता है कि अपने यहाँ शाम को तेज़ हवाओं के साथ हल्के बादल हो। बाकी अभी तक जो पिछले लगभग 2-3 दिन से भारतीय उपग्रह द्वारा जो जारी चित्र हैं उनको देखते हैं तो पूरे गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के अंदर कहीं पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मांडवा में पुलिस पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर रनिया और उसके बेटे के अवैध कब्जे को पुलिस ने किया ध्वस्त। हिरणमगरी सेक्टर 3 के जैन मंदिर के पास नरमुंड मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। प्रताप जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रम की हुई शुरुआत। पहले दिन हल्दी घाटी की मिट्टी की पूजा कर उदयपुर लाए। सुखेर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा परिजनों को। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।